अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नूरे अव्वल कौन है? सच का ताल्लुक़ किसके साथ होता है? मोमिन हर हाल में शहीद क्यों होता है? मोमिन की शहादत की सनद क्या है? अब्दुल करीम रावी हैं कि जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, खुदावंद आलम बाद तोहफ़ा दरूद सलाम के फरमाता है कि मैं ज़मीन को एक ऐसे आलिम के बगैर ना छोड़ूंगा जो मेरी अताअत और इबादत और मेरी हदायत को जाने, और वो एक नबी से दूसरे नबी तक बाइसे निजात खल्क हो। और मैं शैतान ना छोड़ूंगा कि वो लोगों को गुमराह करे और ज़मीन में हुज्जत खुदा और दाई अलल खैर और हादी इलल्लाह और आरिफ अमर खुदा मौजूद ना हो। मैंने हर एक कौम के लिए एक हादी मुकर्रर किया है जो सईदों को निजात देगा और अशकिया पर हुज्जत होगा। सूरह हदीद की आयत 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही लोग पैगंबरों की तस्दीक करने वाले और अपने अल्लाह के नज़दीक शहीद या गवाह हैं, उन्हीं के लिए उनका अजर और उनका नूर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र फरमाया कि जो ईमान लाने के बाद साबिक अंबिया कराम की तस्दीक करने वाले हैं और हक़ के ऊपर कायम हैं, क्योंकि तस्दीक करने का अमल सदाकत पर मौकूफ़ होता है। यानी मानवी एतबार से अगर गौर किया जाए तो अल्लाह की सदाकत कुलिया का मज़हर नूर अव्वल है कि जिसके हर जुज़ से सिद्क़ ज़ाहिर होता है, और उन्हीं के अनवार की तीनत से अंबिया कराम की रूहों में सदाकत का नज़ूल हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा सिद्क़ है कि जिसकी तस्दीक करने वाले 1.25 लाख अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। कमाल की बात यह है कि सिद्क़ व सादिक नबी मुअज़्ज़म की तस्दीक की जा रही है कि जिसकी सदाकत अल्लाह की सदाकत का इजहार हो। उस सच्चे की गवाही देना ऐसा है कि जैसे सच्चों को हुक्म दिया जाए कि तुम तस्दीक करो ताकि तुम्हें ये शर्फ हासिल हो कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सादिक की गवाही दी है। इस दुनिया में झूठे को सच्चा साबित करने के लिए झूठों की गवाही दी जाती है, क्योंकि सच का ताल्लुक़ हमेशा हक़ के साथ होता है। अब जो इन सच्चों की गवाही दे कि जिन्होंने नबी मुकर्रम की तस्दीक की है, अल्लाह कहता है कि मेरे नज़दीक वो शहीद है। अब अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी हमारे शीयों में से मरता है वो सदीक और शहीद होता है। इमाम इसकी वजह बयान फरमाते हैं, क्योंकि उसने हमारे अमर की तस्दीक की है और उसकी दोस्ती हमारे लिए और उसकी दुश्मनी हमारी वजह से है, और उसकी ग़ज़ इससे अल्लाह की रज़ा है, और वो सही ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाया। इसीलिए मोमिन जिस हाल में मरे वो शहीद होता है, क्योंकि मोमिन के ईमान में सच्चों की तस्दीक पाई जाती है। अब मालूम हुआ कि मोमिन की शहादत की सनद ये है कि वो गुज़रे हुए मासूमीन की तस्दीक करता है। इसीलिए ये रिवायत है कि एक रोज़ हारिस बिन मुगीरा हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। इमाम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दीने तशय्युअ से आगाह हो और हमारी खुशहाली का मुंतज़िर हो और इस हाल में नेक काम करे तो ऐसा है कि कायम आले मोहम्मद की खिदमत में रहकर उसने अपनी तलवार से जहाद किया,
بلکہ اللہ کی قسم اس شخص کی مثل جہاد کیا کہ جس نے رسول اللہ کی خدمت میں رہ کر تلوار سے جہاد کیا، بلکہ اللہ کی قسم وہ مثل اس کے ہے کہ جو رسول اللہ کے خیمے میں ان حضرات کے ساتھ رہ کر شہید ہو، اور تمہاری شان میں قرآن مقدس کی ایک آیت ہے۔ راوی نے عرض کیا، میں آپ پر فدا، وہ کون سی آیت ہے؟ امام نے سورہ حدید کی 19ویں آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، خدا کی قسم تم اپنے اللہ کے نزدیک صادق اور شہید ہو۔ یعنی وہ شخص جو صادقین کی تصدیق کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہے۔ تو پھر اس شخص کی کیا فضیلت اور اہمیت ہوگی کہ جو امام صادق کے ساتھ آخری زمانے میں جہاد کرے، کیونکہ آدم تا عیسیٰ محمد مصطفیٰ کے صدق کے گواہ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری تک سب لوگ جس امام صدق کے منتظر ہیں کہ جو اس کائنات کی وہ ساعت بن کر نازل ہوگا کہ جس ساعت میں اللہ کی حکومت کا قیام عدل اور صدق کے ذریعے ہوگا۔